नाज़रीन, मैं हूँ इकरा शाहिद और आप देख रहे हैं पंजाब मीडिया ऑफिशियल। और इस वक्त हम मौजूद हैं एयरपोर्ट पे, जहाँ पर मरियम नवाज साहिबा की आमद का वक्त आ चुका है। यहाँ पर नून लीग के कारकुनान मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमला मुनीर खोखर है। कहाँ से आई हैं? हम कैंट से आए हैं, ख्वाजा साद रफीक की पार्टी से, उस तरफ से आए हैं। आप क्या करती हैं? मैं पहले मिनॉरिटी की मेंबर रही हूँ, काउंसलर रही हूँ साबका, तो अब मेरी बेटी मेंबर है और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ पूरे लाहौर से एनए की। अच्छा, ये बताइएगा आप किस मकसद के लिए यहाँ मौजूद हैं? आप नून लीग को जो सपोर्ट करती हैं, आपको क्या लगता है कि नून लीग की हुकूमत जो है इसमें बेहतरी हो सकती है? इसमें तो महंगाई हमने मुसलसल देखी है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप क्या समझती है, महंगाई की क्या वजूहात है, क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही? देखिए जी, महंगाई की वजूहात तो वो सबको पता है। 4 साल हमने बड़े अजाब में गुजारे हैं। पहले 4 साल से पहले तो महंगाई नहीं थी। मैं तो खुद 150-200 किलो में घी लेती रही हूँ। आटा हम 400 में 20 किलो का तोड़ा लेते रहे हैं। चीनी इससे भी सस्ती थी, 40-50 की थी चीनी, मिल जाती थी किलो। और ये सारा लेवल तो उसके बाद ही हुआ जब से इमरान खान को हुकूमत मिली है। तो वही महंगाई बरसरार इक़्तिदार है, चल रही है। अगर वो आए हैं तो संभाला है उन्होंने, लेकिन महंगाई को किस तरह से कम करें जब पहले से ही पाकिस्तान को नया बनाने में पुराना भी बेड़ा गर्क कर दिया, उसको तो इंतहाई बेड़ा गर्क हो गया। तो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं वो इसलिए कि अल्लाह ताला खैर करे, अब आने वाले इलेक्शन में ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए और ये सब जो महंगाई का दौर है ये इंशाल्लाह सब खत्म होगा। आपका कहना है कि आप वो चाहती हैं कि नून लीग की हुकूमत आए, वो महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी महंगाई कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? क्या वजूहत हैं? आपको लगता है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? या हुकूमत को अपनी जो ये हुकूमत है मौजूदा नून लीग की पूरी करनी चाहिए? क्या कहती हैं? देखिए जी, अगर इलेक्शन होते हैं तो तब भी कोई तो टीम है ना जो सामने आएगी, और वो सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून ही काम करती है। ये आप ब्रिज के नीचे खड़े हैं, ये सारी चीजें इन्होंने तो बनाई हुई हैं। तो उस वक्त ये चीजें बनाने के बावजूद महंगाई नहीं थी, तो ये 4 साल रह के गया। बनाया भी किचड़ी सिर्फ तोड़ा और फोड़ा है, और नौकरियों से लोगों को बाहर निकाला। जिसने करोड़ों के हिसाब से नौकरियां देने का वादा किया हुआ था। तो महंगाई तो चलती आ रही है, उसी वक्त से चलती आ रही है। तो हमें उम्मीद है कि ये आएंगे तो महंगाई कम होगी, क्योंकि हमें उम्मीद है पूरा, क्योंकि हम महंगाई के दौर से गुजरे ही नहीं है। हमने तो वो मुश्किलात देखी नहीं है, आसानियां ही देखी हैं। अगर अब मुश्किल में वक्त है तो वो इस तरह से है कि जो सैलाब आया, जो कोविड आया था, तो उसके हिसाब से ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो जाहिर है वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कंट्रोल होगा भी। बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा जी। हमने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि नून लीग की जो हुकूमत है उसके अंदर महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। इनको ये कहना था कि इलेक्शन जब होंगे तो इसमें भी नून लीग की हुकूमत को ही आना चाहिए, वो महंगाई को कंट्रोल भी करेंगी। हमारे साथ एक और खवातीन मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इनसे भी यही जानेंगे कि महंगाई की क्या वजूहात है और मरियम साहिबा जो यहाँ पर आ रही हैं क्या मकसद है। जी जरा इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? शाहीन जावेद। शाहीन जावेद। कहाँ से आप? नून लीग के साथ हैं हम। किस जगह से आई हैं आप? डिफेंस से। डिफेंस से आई हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मरियम साहिबा आज यहाँ पर मौजूद है, मतलब कि अभी आने वाली है वो, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? किस मकसद से आ रही हैं वो? हम सब आवाम का जो मकसद है, आपा मरियम हमारे साथ हैं और ये अकेली नहीं है, आवाम उनके साथ है। 2013 से 2018 तक आप भी मौजूद होंगे इस वक्त में। वो दौर को देख लें और इस दौर को देख लें, तो ये आवाम ने साथ मिलके कदम उठाना है। ये जो गुमराही पे कुछ लोग हैं हजारों की तादाद में और हमारे साथ करोड़ों की तादाद में हैं, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। आज तक मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसके बगैर हमारी आवाम यतीम हो चुकी है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अच्छा लीडरान, आवाम भी अच्छे माल अपने करे और लीडरान भी अच्छे हैं। ये गुमराही छोड़ दें, ये पार्टी बाजियां छोड़ दें। जो हम इतना कुछ खो चुके हैं, अपना पाकिस्तान नहीं खोना चाहते, इसलिए आवाम को एक होना चाहिए। हम पाकिस्तानी है, हमारा हक है, हम अपना हक मांगते हैं और लेके रहेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। यहाँ पर एक और खवातीन मौजूद है, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। शेर
तरह से समंदर है और वो नून लीग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद है। हमारे साथ एक और खवातीन मौजूद है, हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया इमरान खान, जो सारी दुनिया को पता है, जो वादे किए जो भी किए एक चीज पूरी नहीं की, हर झूठ बोलता रहा, इनको चोर कहता रहा। आप सबसे बड़ा डाकू निकला है, लुटेरा निकला है इमरान खान, यहूदी है, दूसरी कंपनियों को दूसरे बाहर के मुल्कों को हमारा मुल्क तबाह करने के लिए ये आया था, संवारने के लिए नहीं आया था। अगर संवारता तो 3 साल में ये चीज ना होती, ये महंगाई ना होती 3 साल में, जो उन्होंने किया है। मुल्क का बेड़ा गर्क करके इमरान खान ने किया, सब दुनिया को बच्चे को पता है, सबको पता है ये क्या करके गया। वो ये नून लीग ने नहीं किया, शुक्र करे कि नून लीग ने जल्दी से संभाल लिया थोड़ा सा। अगर इसको 1 साल और मिलता तो हम लोग फिर यहाँ ना होते, हम लोग बिके होते सब। अच्छा ये बताइएगा, आप कह रही हैं कि नून लीग की हुकूमत में बेहतरी होगी, लेकिन अभी देखा जाए तो इमरान खान की हुकूमत से ज्यादा अभी नून लीग की जो हुकूमत रही है इसके अंदर काफी महंगाई देखने में आई। इसकी क्या वजूहात है? मैं बताती हूँ। उसकी रीजन ये है कि जो इमरान खान ने मुआहदे किए थे, अब वो जो सीट पे वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बने हैं, अब वो मुआहदे इमरान खान के पूरे करेंगे तो महंगाई तो होगी, क्योंकि वो मुआहदे इमरान खान करके गया था, पूरे इन्होंने करने हैं। आप क्या समझती हैं कि हुकूमत उनको पूरी करनी चाहिए या फिर इलेक्शन होने चाहिए? इस हवाले से करनी चाहिए। हुकूमत अपने टाइम से खत्म होगी, इलेक्शन अपने टाइम पे खत्म होंगे और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। करी चोर खान डाकू लुटेरा इमरान खान पाकिस्तान की इज्जत आज ही तो ना ना होने दी। जिनको अपने पाकिस्तान का ये नहीं पता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, मुझे गिफ्ट मिले हैं, तो मैं अपने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होकर मुझे जो गिफ्ट दूसरे ममालिक ने दिए हैं, मैं वो गिफ्ट जो बेच रहा हूँ, क्या वो उतना भूखा नंगा हो गया था? क्या वो उसको रोटियों के लाले पड़ गए थे? जो उसको गिफ्ट मिले उसने वो भी बेच दिए, तो वो भी तो चोर है। पूरी आवाम ने देखी उसकी चोरी। जो अपनी बेटी को तस्लीम नहीं कर रहा। हाँ, अपने मुल्क को पैसे में देते हैं, निकाले अंगूठा लगाते हैं, गरीब को मिल नहीं रहे, सबको मिलते हैं, जिसको जाओ। सबसे बड़ी बात है कि हमारा मुल्क जो है ना, तस्लीम नहीं कर रहा। नवाज शरीफ ने ही चलाया था, और नवाज शरीफ के जमाने में इतनी महंगाई नहीं थी, ये अब आके महंगाई हुई है। सारी हमारी चीजें इसने सेल कर दी हैं, और जैसे वो कहते हैं ना, एक गिरवी कर दिया हर चीज को, तो वो बच्चा समझ लो कर्जई हो गया। हाँ, कि किस तरह से अवाम का जोश और जज्बा है, किस तरह वो नून लीग का सपोर्ट कर रहे हैं।